राम राम दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो ऐसे भटके हुए पेरेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक भटके हुए हैं, जो गुमनामी में खोए हुए हैं, जो बच्चों का भविष्य तो बनाना चाहते हैं पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। हाल ही में एक बच्चा था, एक एकेडमी में प्रैक्टिस करता था। 2 से 3 साल हुई थी उसे प्रैक्टिस करते हुए। तीसरी साल लगते ही उसमें बदलाव आना शुरू हुए। वो एक अच्छे प्लेयर बनने की कगार पे था और चेंजेस आए, वो बदलने लगा। पर क्या हुआ कि सडनली कहीं ना कहीं उसके मार्क्स कम आए तो उसके फादर ने उसकी क्रिकेट ही बंद करा दी। अरे यार, भले मानस, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले अगर तुम्हें पढ़ाई का ही डर था तो क्रिकेट खिलाई क्यों। ये तो जाहिर सी बात है कि आप अगर क्रिकेट खिलाने के लिए सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा इंडिया खेल जाए, मेरा बेटा कहीं नाम रोशन करे, तो फिर पढ़ाई तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। पर उतनी इफेक्ट होगी वो आप मैनेज नहीं कर पाए। आप पे मैनेज तो हुआ नहीं, आप बच्चे को कंट्रोल तो कर नहीं पाए। उसकी क्रिकेट छुड़ा दी। 2-3 साल की मेहनत जो उसने करके प्लेयर बना, उसकी पानी में मिला दी। बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी काम ये है कि 2-3 साल का जो इन्वेस्टमेंट था, भाई देखो, कोई भी एकेडमी में एडमिशन लेता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन फीस होती है, अपना एडमिशन फीस होती है, बैट्स आते हैं, जूते आते हैं, कपड़े आते हैं, हर मंथली फीस जाती है। वो इन्वेस्टमेंट होता है, 2 साल 3 साल का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज़ीरो। तो बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनको बहुत जल्दी होती है क्रिकेट खिलाने की। और मैं आपको फिर पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि भाई, इतना लोड मत डालो बच्चे पे। स्कूल वाले क्या कम लोड डाल रहे हैं? तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना है क्या अपने बच्चे को, या मुख्यमंत्री बनाना है? अरे काय को 95% चाहिए यार। 90 80 85% से क्या बाहर निकल जाएगा, कहीं एडमिशन नहीं होगा? या हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो जिस तरह से पढ़े लिखे थे, आज क्या सक्षम नहीं है? 5वीं नौकरी है पर टोटली बेकार। किसको समझाएं? समझ में आता नहीं। बच्चों के फ्यूचर्स बना नहीं रहे, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर क्रिकेट की सोच रहे हैं पेरेंट्स, तो फिर तरीके से सोचिए, थ्रू आउट जाइए। ऐसे नहीं कि पढ़ाई हुई तो उधर गए। ऐसे ही कई बच्चे आते हैं, सर अब हमारा बच्चा सुचारू रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर पढ़ाई का लोड आ रहा है। अरे 2 महीने क्या झक मराने आया था? 2 महीने क्या करने आया था? 2 महीने में क्रिकेटर बन जाएगा? पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, कहाँ दिमाग रहता है। 2 महीने में उसे क्रिकेटर बनाना है, 2 महीने पढ़ाई का लोड आ गया। और पढ़ाई का लोड इतना, आईसीएससी वालों ने तो कमाल कर दिया भाई। इतना लोड, मैं अपने बच्चे की सेकंड या फर्स्ट क्लास की किताब देख रहा था, वो 5th 6th में आती थी हमारे यहाँ। वो कोर्स 5th और 6th में आता था, वो पहली क्लास में है। और मुझे बता दो कि जितने अभी तक पढ़ते, जो बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे, कौन सा प्रधानमंत्री बन गया? और जो नई नंबर ला रहे थे वो नहीं बने हो। आप खुद, आपका बच्चा, आपने जिस तरह पढ़ाई करी, आप खुद सक्षम हो तभी अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हो, अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, अच्छा खिला पा रहे हो। तो आप में कमी कहाँ है? तो आप क्या आईएएस बनाने की सोच रहे हो? आईएएस बनना होगा, क्रिकेटर बनना होगा, कुछ भी बनना होगा, वो अपने आप बनेगा। उसके जो रुचि है उसको उस तरफ जाने दीजिए। आप मत रोकिए। आप रोक के उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारो, उसका मन मार रहे हैं ना। तो वो खिलाड़ी, 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें कुछ सच्ची सच्ची बताया है कि ना आप खिलाड़ी अच्छा बना पाएंगे, ना आप पढ़ाई पाएंगे अच्छा। बच्चे का मन मारा जाएगा। अभी लेटेस्ट घटना कि सर 4 5 6 महीने उसे खिलाया कि सर आईसीएससी का कोर्स ज़्यादा हो गया है, उसका ठूस छूट रहा है और इस वजह से सर उसको एकेडमी बंद करानी पड़ेगी। अरे शौक से कराओ बंद, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। पर दिक्कत ये है कि आपने 5 6 महीने पहले खिलाया क्यों? एकेडमी बंद ही करानी थी तो। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार, सुबह 7 बजे, आई थिंक 7 बजे बच्चा जाता है स्कूल, 2 ढाई बजे तक लौट के आता है। फिर ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। अबे तो स्कूल में झक मारने की पढ़ाई हो रही है क्या? पढ़ाई होती है नहीं होती?
फिर भी स्कूल में इतना देर पढ़ने के बाद भी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी ट्यूशन की ज़रूरत है आपको, तो ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलाने से फ़ायदा क्या है? जब ट्यूशन की ज़रूरत है तो ऐसे स्कूलों में फ़ायदा क्या है कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, भयंकर वाले बोर्ड दिला रहे हो और उसके बाद भी उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है। क्या फ़ायदा? ये ट्यूशन पढ़ेगा साहब, बच्चे पे इतना लोड डाल दिया है कि सुबह 7 बजे 6 बजे उठेगा, 7 बजे से 2-2:30 बजे तक स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद आएगा, खाना खाएगा, ट्यूशन में बैठ जाएगा, 5 बजे तक ट्यूशन पढ़ेगा। कब वो करेगा कुछ यार? इतना लोड, इतना पढ़ाई, इतना पढ़ाई। तुम अपने गिरेबान पे झांक के बता दो कि तुम इतना पढ़ते थे क्या? पहले आईएएस नहीं होते थे क्या? पहले पीसीएस नहीं होते थे क्या? पहले गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं होते थे? और वो कितना पढ़ते थे? जिस तरफ रुचि है वही काम करिए, अन्यथा कोई काम मत करिए। तो सुधर जाइए मतलब समझ जाइए, पेरेंट्स हो, भ्रम से निकलिए, मोह माया को छोड़िए। देखो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, पूरा एकेडमी जाते हैं, पूरा एकेडमी जाते हैं और पूरी प्रैक्टिस करते हैं, पूरा मैच होता तो मैच में जाते हैं, फिर भी मेरी बेटी की परसेंटेज आज तक कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैनेज करना आपको आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा ज़िंदगी में, रूल और कायदे बनाने पड़ेंगे ज़िंदगी में कि पढ़ाई कहाँ तक करनी है, खेलना कहाँ तक है। खेल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ पढ़ के घर में रह के बच्चा ऐसा हो जाएगा कि उसके आजकल वैसे ही इतने अटैक और वटैक जाने क्या क्या आ रहे हैं, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको मैनेज करने का आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैनेज करने का। ब्लेम लगा देते हुए क्रिकेट की वजह से हो रहा है। अरे मेरा भी तो बेटा जा रहा है, मेरी तो बेटी जा रही है, परसेंटेज मजाल है इतनी भी कम हो गई हो, इतनी परसेंटेज कम नहीं हुई क्योंकि मुझे मैनेज करना आता है। बीच में मैं भी भ्रम में आ गया था, एकेडमी जाते थे तो पढ़ाई मुझे लगा ख़राब हो जाएगी, ट्यूशन लगा दिए, पर मुझे पता चला कि सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर एकेडमी, तो मेरा बच्चा तो घनचक्कर हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा मुझे लोड डालना ही नहीं। पढ़ेंगे तो आपको, माई को ना बाप को। खेल में रुचि करेंगे, खेल में खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे, कहीं नहीं जॉब तो पाई लेंगे, जो उनका नसीब। पर प्लीज़ जिस तरफ बच्चे की रुचि है उस तरफ भेजिए, ज़बरदस्ती उसको वो काम मत कराइए जो काम नहीं। और 90% 99% कोई फ़ायदा नहीं यार। कंपटीशन लगा हुआ, आईसीएसई की होड़ लगी हुई है, आईसीएसई स्कूलों का नाटक लगा हुआ है। इतना ही नाटक है तो साला स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन क्यों पढ़ाना पड़ता है? इतनी अच्छी पढ़ाई है तुम्हारे स्कूलों की तो ट्यूशन क्यों पढ़ाना पड़ता है? मुझे आज बता दो। आज 90% बच्चों में ये है कि टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, टॉप क्लास पढ़ाई हो रही है, पर फिर भी ट्यूशन लगाना पड़ता है। तो क्या घंटा पढ़ाई होती है स्कूलों में? कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, पेरेंट्स समझ जाइए, अवेयर रहिए और बुद्धि का विकास करिए। धन्यवाद। राम राम।